हेलो निशा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके ओके, क्लास कैसी रही आप लोग की छुट्टियाँ? क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? लुधियाना, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपकी इतनी लंबी ईद गुजर रही थी। ओके निशा, लुधियाना सबको मैसेज कन्वे करो, जल्दी से ज्वाइन करें। अभी आधा घंटा है, हम उसमें पढ़ेंगे। ओके, आप लोग मुझे लुधियाना, आप मुझे बताओ कि आपने इम्यूनिटी सेल्स और इम्यूनिटी ऑर्गन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा हुआ है? थैंक यू निशा। जल्दी से क्लास आपने मुझे बताना है आप लोगों को। फॉर एग्जांपल मैं पूछती हूँ कि लिस्ट द नेम ऑफ इम्यूनिटी सेल्स, या फिर सेल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन इम्यूनिटी, तो उसमें कौन कौन से आप मुझे लिस्ट करोगे? ऐसे सेल्स जिनका रोल हमारी प्रोटेक्शन में है, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में जिन सेल्स का रोल है, वो मुझे बताएंगे आप लोग? सिंपल, जस्ट मैंने सेल्स के नेम्स पूछे हैं। निशा, निम्रा, जल्दी से बताओ। खुशनूद, आप मुझे ऑर्गन्स के नेम बताओ जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट का हमारा वास्कुलर सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट है ना, सेम ऐसा मैं पूछ रही हूँ कि हमारे इम्यूनिटी में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। खुशनूद, सिर्फ अपनी ये अटेंडेंस नहीं मार्क करवानी होती, पार्टिसिपेट भी करना है। जल्दी से। और जो सबसे पहले अप्लाई करता है, इट्स मीन उसी ने ही पढ़ा होता है। बाकी आप लोग देख टूक के मुझे बता दोगे तो क्या फ़ायदा है। जो भी माइंड में है। ओके निम्रा, गुड। ये ऑर्गन्स नेम है, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स। चलें और बताएं, ये सेल्स नहीं है निम्रा, साथ में क्लियर लिखो, सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन लिखकर आगे सारे ऑर्गन्स लिख दो, सेल्स लिखकर आगे सेल्स लिख दो। सब ऐसे ही रिप्लाई करें। अब मुझे क्या पता आप लोग मुझे सेल्स के नेम बता रहे हो या ऑर्गन्स के नेम बता रहे हो, और आप लोग को भी क्लियर है या नहीं क्लियर? ठीक है, बता आप लोग ठीक रहे हो? टी सेल्स, बी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस। निशा, गुड, बट फिर वही नहीं लिखा कि सेल्स नेम्स। थाइमस ग्लैंड, ओके नितिना, गुड। ये सारे ऑर्गन्स आप बता रहे हो, सही है। कुछ नोट्स हो गए हो ना?
ओके रोनिका गुड। आपका कितने बजे का समय हो रहा है? 12 बजे। 12 बजे मुझे दे दीजिए, मेरा नाम। ओके क्लास गुड, ठीक है। चलें ठीक है क्लास। अभी जो मैंने आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मैंने जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए शॉर्ट सा बनाया हुआ है। आप लोगों ने इसका ओवरव्यू है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताती जाऊँगी। आप लोगों ने समझना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने दरमियान में मुझसे पूछना है। हमने इतना भी स्पीडली नहीं भागना। रिवीजन का मतलब यही होता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं क्लियर होने वाले, वो मज़ीद आप लोग क्लियर कर सको। Organs of immune system. Organs of immune system are classified on the basis of functional differences as primary and secondary lymphoid organs. ओके अब जितने भी इधर आप लोग को इनलिस्ट किए हुए ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे ही हमारे क्या हैं, इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं, बट हमने इनको क्या नेम दे दिए हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी में इनको डिवाइड कर दिया है। ओके प्राइमरी में क्या है, अब इधर जो आप लोगों ने मुझे सिर्फ स्प्लीन बताया, थाइमस बताए, इसके अलावा लिम्फ नोड्स बताए, बोन मैरो बताया। इन चार के अलावा आप लोगों ने मुझे इसका कोई आंसर नहीं दिया। बट इसके अलावा हमारे टॉन्सिल्स, एडिनोइड्स ये भी इन्वॉल्व हैं, पेयर पैचेस भी इन्वॉल्व हैं, और क्या है अपेंडिक्स का भी रोल क्या है हमारी इम्यूनिटी में ही एक तरह से कंसीडर होता है। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं फॉर एग्जांपल क्या है, टॉन्सिल, एडिनोइड्स, थाइमस, स्प्लीन, पेयर पैचेस, लिम्फ नोड्स, अपेंडिक्स और बोन मैरो है। ये उनकी जनरल कैटेगरी है। इसको हमने प्राइमरी या सेकेंडरी में नहीं रखा हुआ अभी तक यहाँ पर। आगे जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में आ रहा है। अच्छा अब मैंने उनको डिवाइड किया है प्राइमरी और सेकेंडरी में। इसकी डिवीजन का मतलब ये है कि ऑर्गन्स मीन क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या हैं, जहाँ पर हमारे लिम्फोसाइट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, बी सेल्स और टी सेल्स लिम्फोसाइट्स जो हैं ये जहाँ पर मैच्योर होते हैं, बनते कहाँ पर है, मुझे कोई बता सकता है? हमारे ब्लड सेल्स कहाँ पर बनते हैं? ब्लड की कंपोजिशन तो आपको पता होगी ना, उसमें आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो आरबीसीज का फंक्शन जो है वो ब्लड बनाने में, ऑक्सीजन सप्लाई में सब कुछ है। बट हमारा जो इधर इम्यूनिटी में जिनका रोल है वो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो अब वो मुझे आप बताओगे कि लिम्फोसाइट्स बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में। जितने भी सेल्स हैं वो बनते बोन मैरो में हैं। अब ये है कि वो बोन मैरो में बन तो गए हैं, वहाँ सिर्फ उनकी प्रोडक्शन होती है सेल की, वहाँ पर वो इमेच्योर है, मतलब ये कि अभी वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के कैपेबल नहीं है। तो जहाँ जाकर इन्होंने मेच्योर होना है उन ऑर्गन्स को हम प्राइमरी ऑर्गन्स कहते हैं। मेच्योर साइट ऑफ मेच्योरेशन जो है वो प्राइमरी ऑर्गन्स है। कहाँ कहाँ पर वो मेच्योर होते हैं, फॉर एग्जांपल क्या है, बोन मैरो में और थाइमस में, ये दो प्राइमरी ऑर्गन्स में कंसीडर होते हैं। बोन मैरो में जो है बी सेल्स मेच्योर होते हैं और थाइमस में क्या है, टी सेल्स मेच्योर होते हैं। अब देखो बी सेल्स जो है वो बोन मैरो में बने, उधर ही मेच्योर हो गए, इसलिए हम उन्हें बी सेल्स कहते हैं। साइट ऑफ मैच्योरेशन उनकी क्या है, बोन मैरो। बोन मैरो बी से है तो वहाँ उन्हें हम बी सेल्स कहते हैं। इन्हें हम बी और टी सेल्स क्यों कहते हैं, बेसिकली इनकी मैच्योरेशन साइट की वजह से कहते हैं कि जहाँ पर वो मैच्योर हो रहे होते हैं। अगर वो बोन मैरो है, जो सेल्स बोन मैरो में मैच्योर हो गए उन्हें हम बी सेल्स कहते हैं। बट जो सेल्स बोन मैरो में बने वहाँ से मूव करके क्या है, थाइमस में जाकर मैच्योर हुए हैं, उन्हें टी सेल्स कहते हैं। ओके तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बी सेल्स को बी सेल्स क्यों कहते हैं, टी सेल्स को टी सेल्स क्यों कहते हैं, मतलब इनका नेम से क्यों रखा हुआ है, तो आप मुझे क्लियर आंसर दे सकते हो ना कि जो सेल्स बी बोन मैरो में मैच्योर हुए हम उन्हें बी सेल्स कहते हैं, बट जो सेल्स थाइमस में मैच्योर हुए उन्हें हम टी सेल्स कहते हैं। जी निम्रा गुड, ठीक है। सारे सेल्स बने बोन मैरो में,
कुछ वहीं रहकर मैच्योर हो गया, उन्हें हम बी सेल्स कह रहे हैं, बट कुछ सेल्स वहाँ बनने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद वो इमेच्योर सेल्स मूव कर जाते हैं थाइमस में जाकर मैच्योर होते हैं, इसलिए हम उन्हें टी सेल्स कहते हैं। तो थाइमस क्या है? थाइमस इज अ फ्लैट बाइलोब्ड ऑर्गन है सिचुएटेड अबव द हार्ट। फर्स्ट पिक्चर में ये आप लोग को ये रेड कलर में, सेकंड में क्या है, नेक के ऊपर या इस तरह आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, ये थाइमस है। यहाँ तक क्लियर होगा? निम्रा ने तो मुझे बहुत अच्छे इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दे दी है। बाकी रुबाब, निशा, आप लोग को भी क्लियर हो गया ना? खुशनूत, मैंने आपके अटेंडेंस मार्क नहीं करने जब तक कि आपने पार्टिसिपेट नहीं करना। ओके, अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं? अब हम इन्हें सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, जब सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स अब मैच्योर हो चुके हैं, मतलब कि अपना फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन मीन क्या है कि उन्होंने एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करनी है और उनको किल करना है। ये उनका फंक्शन है ना हमारे इम्यूनिटी सेल्स का। बी सेल्स और टी सेल्स इम्यूनिटी सेल्स हैं। अब इन्होंने क्या करना है, एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करना है और उनको किल करना है। जहाँ पर जिनका इंटरेक्शन होता है, वो जहाँ जो एरिया जहाँ पर मिलकर फाइट कर रहे होते हैं, वो सेकेंडरी ऑर्गन्स कंसीडर होते हैं। मतलब जिनका जहाँ पर, फॉर एग्जांपल जैसे ये लिम्फ नोड्स है, पूरी बॉडी में आपको लिम्फ नोड्स दिखाई देंगे, तो इनमें क्या होता है कि एंटीजन ट्रैप हो जाता है। तो ये सेल्स, मैच्योर हुए हुए सेल्स क्या करते हैं कि लिम्फ नोड्स में जाकर उन एंटीजन जो वहाँ पर ट्रैप हुए हैं उनको किल कर देते हैं। मतलब क्या है, इनका आपस में इंट्रैक्शन कहाँ पर हुआ? लिम्फ नोड्स में हुआ, स्प्लीन में हुआ, टॉन्सिल्स में, एडिनॉइड्स में, पेयर पैचेस में, अपेंडिक्स में। यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का फाइटिंग प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये सारे जहाँ पर फाइटिंग प्रोसेस, मतलब इनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा होता है, वो एरिया, उस एरिया को हम सेकेंडरी ऑर्गन्स कहते हैं। Trap antigen and provide sites where mature lymphocytes interact with that antigens. क्लियर हुआ? प्राइमरी में, वो प्राइमरी ऑर्गन्स में ये जितने भी सेल्स थे वो मेच्योर होते हैं। मेच्योर होने के बाद जहाँ पर वो जाकर फाइट करते हैं, जिन ऑर्गन्स में जाकर फाइट करते हैं अगेंस्ट एंटीजन, उनको हम सेकेंडरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स की रीज़न आप लोगों को क्लियर हो गई। मरियम शजर, आप मुझे बताओ, सेकेंडरी ऑर्गन्स की भी क्लियर होगी? जी, निम्रा, गुड। तो जैसे ये लिम्फ नोड्स हैं, वहाँ पर जाकर एंटीजन्स को किल करते हैं। तो वो एरिया या वो साइट्स या वो ऑर्गन जहाँ पर उनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है और एक किलिंग प्रोसेस हो रहा होता है, वो जो है वो एरिया क्या है, सेकेंडरी ऑर्गन्स में कंसीडर होते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को? हमने ऑर्गन सिंपल बस नेम्स याद करने हैं। अगर आप लोग देखो, एक क्वेश्चन होता है, आप उसको अटेम्प्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, एक नॉर्मल तरीका होता है। एक तरफ है कि मैंने आपसे पूछा इम्यूनिटी सेल्स इन लिस्ट कर दें, आपने सिंपल उसमें ये क्या किया है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, इसके अलावा बोन मैरो, थाइमस, सारे इकट्ठे करके लिख दिए हैं। ठीक है, तो क्या है, लिखे तो सारे ही ऑर्गन्स आपने हैं, मतलब उसको पूरे पॉइंट्स मिल सकते हैं। बट एक ने क्या है, बहुत अच्छे तरीके में प्राइमरी सेकेंडरी डिवीजन में अलग अलग करके लिख दिया। तो क्या आपको क्या लगता है, मुझे किसका ये वाला टेस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? जल्दी से बताओ। एक ने उसका प्रॉपर वे में लिखा है, प्राइमरी ऑर्गन्स लिख के 2 ऑर्गन्स लिख दिए हैं, फिर सेकेंडरी ऑर्गन्स में ये डिफरेंट ऑर्गन्स इनलिस्ट कर दिए हैं, और एक ने सिंपल इनको मर्ज करके लिखा हुआ है। तो मुझे, मैं किसके लेक्चर से या किसके टेस्ट से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी? देखो, जिसने दोनों मर्ज करके लिखी हैं उसने भी पूरा लिखा है, वो मुझ पे कंप्लेन कर सकता है कि मैडम मैंने तो भी सारे लिखे थे, बट आपने 0.5 मार्क्स उसे क्यों ज़्यादा दे दिए या मेरे 0.5 मार्क्स क्यों कम कर दिए? तो ये जब आपका राइटिंग पैटर्न होता है, एक पेपर को सॉल्व करने का जो पैटर्न होता है, वो भी बहुत मैटर करता है। ओके, उसके बाद है इम्यूनिटी सेल्स। अब कौन कौन से सेल्स जो हैं इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं? ठीक है, तो आप कौन कौन से ऑर्गन्स, सेल्स हैं? लिम्फोसाइट्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं और मास्ट सेल्स हैं। इन सब का रोल जो है वो हमारी इम्यूनिटी में होता है। लिम्फोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स हैं। ये थ्रीज जो हैं, ये सेल्स लिम्फोसाइट्स में इंक्लूड हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स है। अभी मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बता दें
क्या है इम्यूनिटी सेल्स, तो मुझे आपने जस्ट लिखा न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बी सेल्स, टी सेल्स। मैक्सिमम किसी ने ये 4 नेम्स ही आप लोगों ने बताए, इसके अलावा मुझे आप लोगों ने सेल्स नहीं बताए। ठीक है, तो अगर आप लोग को फॉर एग्जांपल इस तरह से नहीं पता चल रहा तो आप सिंपल टाइम शॉर्ट था, आप लोग ये भी लिख सकते थे लिम्फोसाइट्स। मुझे पता है लिम्फोसाइट्स कौन से हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट अगर आप लोग सिंपल में ये इस वे में लिख देते, हेडिंग देकर उसके अंदर सेल्स को बता देते, मैक्सिमम क्या एक्सप्लेन इसमें भी कुछ नहीं किया हुआ, बट क्या है कि उसके ऊपर उसकी एक मेजर कैटेगरी लिखी हुई है। पेपर को अटैम्प्ट करना ज़्यादा अच्छा है, अट्रैक्टिव बन जाता है। तो ये 1 बाय 1 मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है, बाकी ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सब क्या है। ओके, ये यहाँ पर वो पूरा प्रोसेस है। अभी आपको यहाँ पर ब्लड दिखाई दे रही है, बट जब मैं आपको ये पीपीटी दे दूँगी, जो सरगनी ने भी आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है, बट अगर आप लोग उसकी बजाय इसको प्रेफर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है, जिसने वो याद कर ली है इनफ है। ओके, बी लिम्फोसाइट्स क्या हैं? सबसे पहले 1 बाय 1 हमने सब सेल्स को पढ़ना है। ये पिक्चर में बी लिम्फोसाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, जो कि बी सेल्स रिसेप्टर्स हैं, उसे कह रहे हैं। और उनके साथ क्या चीज़ अटैच है, डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ अटैच है। एंटीबॉडीज़ के साथ क्या है, एंटीजन ने अटैच होना है। ये पिक्चर थी। ओके, बी लिम्फोसाइट्स वही बात जो मैंने आप लोग को बता दी है कि ये जहाँ पर मेच्योर होते हैं, उस वजह से उनकी साइट ऑफ मैच्योरेशन की वजह से हम इनको वो नेम्स देते हैं, बी सेल्स या टी सेल्स। बी lymphocytes derive their name from its site of maturation in the bursa of fabricus in birds, while in mammals maturation site is bone marrow। देखो बर्ड्स में क्या है, ये सेल्स कहाँ पर मेच्योर होते हैं, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ये एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। बर्सा ऑफ फैब्रिकस बर्ड्स में है, बट मैमल्स में कहाँ पर मेच्योर हो रहे हैं, बोन मैरो में हो रहे हैं। मेच्योर बी सेल्स हैव एंटीबॉडीज विच सर्व एज रिसेप्टर फॉर एंटीजन। अब देखो जब बोन मैरो मेच्योर हो गए हैं तो इसमें क्या फ़र्क है, अब एक सेल जो बोन मैरो में बना है बट अभी वो इमेच्योर है। इमेच्योर को मेच्योर में हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो अभी सिर्फ अभी इमेच्योर था तो उनके इर्द गिर्द साइड पे आप लोग आउटर सरफेस पे ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ग्रीन कलर में दिखाई दे रही हैं, ये प्रेजेंट नहीं होती, वो इमेच्योर बी सेल होगा। बट कह रहे हैं जो मेच्योर बी सेल जो कि इस कैपेबल है कि वो एंटीजन को किल कर सकता है, उनकी सरफेस के ऊपर क्या है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये एक स्पेशल ऑर्गन है मरियम शजर, जैसे आप देखो बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, ये उसका ऑर्गन है। हमारे में ये ऑर्गन नहीं प्रेजेंट, ये बर्ड्स में स्पेशल प्रेजेंट होता है। उनकी एनाटॉमी जो है वो ह्यूमन की एनाटॉमी से डिफरेंट है। हमारी एनाटॉमी को किसके साथ कंपेयर किया जाता है, फ्रॉग के साथ कंपेयर किया जाता है। बट फ्रॉग के अलावा अगर हम देखेंगे तो बाकी बर्ड्स में जो है वो एनाटॉमी डिफरेंट है, उनके ऑर्गन्स डिफरेंट है, तो ये एक प्रॉपर ऑर्गन है। ओके मरियम, आफ्टर इंट्रैक्शन अब देखो वो मेच्योर हो चुका है, उसके सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, सब कुछ है जी। पूरा नेम है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। अब क्या है कि आफ्टर इंटरेक्शन विद एंटीजन बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। अब देखो बी सेल्स का रोल है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। ह्यूमोरल इम्यूनिटी आप लोग पढ़ चुके हो क्या होता है, जिसमें प्रोटेक्शन किस वे में हमें मिलती है, थ्रू एंटीबॉडीज़ की वजह से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। तो ऐसी अब बी सेल्स का रोल है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। बी सेल्स अब वो नेवी बी सेल्स है। नेवी बी सेल क्या है कि जिसका अभी तक इंट्रैक्शन किसी भी एंटीजन से नहीं हुआ, अभी वो फ्रेशली मेच्योर हुआ है, वो नेवी बी सेल था। बट जैसे ही उसका इंट्रैक्शन एंटीजन के साथ हो जाता है तो वो क्या करता है, यही बी सेल किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, दो टाइप्स के सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल से क्या होता है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी। मेमोरी सेल्स में क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग के लिए मेमोरी सेव हो जाती है, कि दोबारा वो एंटीजन आए तो उसको किल करने के कैपेबल हो, उसके अंदर मेमोरी सेव होती है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि बी सेल्स डायरेक्टली क्या है, एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस करता। जब वो डिफ्रेंशिएट होता है प्लाज्मा सेल में तो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है। आगे मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रही हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, वायरस है, एंटीजन है।
उसके बाद क्या है, ये नेवी बी सेल है। नेवी बी सेल मीन कि अभी इसका वो फ्रेशली मेच्योर हुआ है बी सेल बोन मैरो में, बट उसके इंट्रैक्शन अभी तक किसी एंटीजन के साथ नहीं हुआ। एंटीजन आया, बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिम्फोब्लास्ट ऐसे हुआ तो बी सेल किस में डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइप्स के सेल्स प्रोड्यूस करेगा, प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ की बेसिकली प्रोडक्शन होती है, और इधर नीचे आपको दिखा रहे हैं कि बी सेल किस में ब्लास्ट हो रहा है, मेमोरी बी सेल में भी ब्लास्ट हो रहा है, जो कि क्या करता है, लाइफ लॉन्ग के लिए उसमें मेमोरी सेव हो जाती है। ये पिक्चर क्लियर है आपको? और ये नेटिव बी सेल का भी क्लियर हो गया ना आपको? क्लास ये क्लियर है पिक्चर आप लोग को? ओके, इसके बाद मैं जल्दी से टी सेल्स भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, फिर मैंने आप लोग की अटेंडेंस लेनी है। टी सेल्स क्या हैं, इनको टी सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थाइमस में मैच्योर होते हैं। थाइमस टी से स्टार्ट होता है, इस वजह से उन्हें टी सेल्स कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स के सेल्स हैं, CD4 लिम्फोसाइट्स हैं और CD8 लिम्फोसाइट्स हैं। बेसिकली हम इन्हें टी हेल्पर सेल्स कहते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं। ये उसकी 2 टाइप्स हैं। किसकी 2 टाइप्स हैं? लिम्फोसाइट्स। कौन सा? टी लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो इनकी 2 टाइप्स हैं। अब इनको हम 2 टाइप्स में क्यों डिवाइड करते हैं, अगर क्या इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है इनके अंदर, बेसिकली क्या है आप लोग को, चलो मैं रीड कर रही हूँ। T cells are subdivided into 2 major categories on the basis of whether they have CD4 और CD8 proteins on their surface। ये 2 टाइप्स की प्रोटीन्स हैं, CD4 और CD8 प्रोटीन्स। इनकी बेस पर इनका नेम रखा गया है। CD4 अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगी तो उन्हें हम टी हेल्पर सेल्स कहेंगे कि ये वाले सेल्स जो हैं ये टी हेल्पर सेल्स हैं, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोटीन है वो क्या है, CD4 है। जैसे कि आप लोगों को स्ट्रक्चर, आप लोगों ने बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि अगर उसमें कौन सी है, पिलाई प्रोटीन है, तो हमें पता चल रहा है कि वो पिलाई बना रहे हैं। फिम्ब्राई है, फिम्ब्राई प्रोटीन है, या फ्लैजेला की प्रोटीन, सबकी डिफरेंट है ना। जो चीज़ जिस प्रोटीन से बनी होती है उसी की बेस पे उसका नाम होता है। तो आप जिन सेल्स के अंदर CD4 प्रोटीन प्रेजेंट है उन्हें हम टी हेल्पर सेल्स कहते हैं, बट जिनके अंदर प्रोटीन CD8 होगी वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। बट ये दोनों प्रोटीन्स किसी एक सेल में प्रेजेंट नहीं होती। जैसे आपको पता है कि वायरस जो है वो या DNA होता है या RNA उसका जीनोम होता है, बट दोनों कभी भी नहीं प्रेजेंट होते एक ही वायरस में। सेम एज ये दोनों प्रोटीन एक एक में ही प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट में होती हैं, किसी एक में दोनों नहीं होंगी। इसलिए कंफर्म हमें पता चलता है कि ये टी हेल्पर सेल है या साइटोटॉक्सिक टी सेल है। दोनों के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, प्रोटीन्स जो हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाती हैं। ओके, ये थोड़ा सा डिटेल में समझने वाला प्रोसेस है, मैं बस यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि CD4, अच्छा आप लोग को जो जो आइडिया है, मैं यहाँ पर जो आप लोग के नेम्स आए हुए हैं मैं वो अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। बट आप लोग तब तक मुझे बताओ कि टी हेल्पर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल से रिलेटेड आपकी क्या अभी तक इन्फॉर्मेशन है। जल्दी से बताएं क्लास, आप लोग क्या बता सकते हो, टी हेल्पर सेल्स से रिलेटेड या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब आवाज़ नहीं आ रही मरियम? हेलो क्लास, बाकी सबको आवाज़ आ रही है? और अपना नेम साथ साथ सेंड करते जाओ अटेंडेंस के लिए। क्लास अपनी अटेंडेंस मार्क वाले हैं।
क्लास जिसने अपनी अटेंडेंस मार्क ली है वो जल्दी से मुझे बताएं टी हेल्पर सेल्स क्या हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या हैं। कुछ जो थोड़ा बहुत आइडिया है वही बता दें, एग्जैक्ट वर्डिंग ज़रूरी नहीं है। ओके, प्रोटीन की वजह से डिफ्रेंशिएट कर लिया, बट अभी तक आपने टी हेल्पर सेल्स के बारे में क्या पढ़ा हुआ है कि ये क्या फंक्शन, मतलब किस टाइप के ये सेल्स हैं, बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं, इनका फंक्शन क्या हो सकता है? जस्ट एक एक वर्ड में बता दो, एक दो वर्डिंग में, एक दो फंक्शंस जो आपके माइंड में हैं। मैं नाम बोल रही हूँ, इसके अलावा कोई प्रेजेंट है तो बता दे। अदील, अदीना, खुशनूत, लुगाना, मरियम शजर, साकिब, निमरा, निशा, राबिया, रोनिका, रुबाब, समन सहर, सहरिश और शमसा जावेद। इसके अलावा कोई प्रेजेंट है? देखो सहरिश और निमरा, आपने कहा इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं, वो तो कंफर्म है। हम इम्यूनिटी सेल्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उनका रोल क्या है, इम्यूनिटी में ही होता है। जब हमने एक स्पेसिफिक, मैंने जब कहा एक स्पेसिफिक बताएं, तो जब स्पेसिफिक एक बताना होता है तब टिपिकल उनसे रिलेटिव फंक्शन बताना होता है। चलें, सही है, कोई इशू नहीं है। बेसिकली एंड पे क्या है, इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करते हैं, बट डिफरेंट वे में करते हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ लेंगे। और कल का लेक्चर आप लोग का फ्राइडे को है। फ्राइडे को आप लोगों ने मुझे इन सेल्स से रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स और ये वाले सेल्स आपने वन बाय वन पढ़ के आने हैं। जो आप लोगों के पास पीपीटी है वो आप लोगों ने देखनी है। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, इन सब का एक एक फंक्शन आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं ये एक सेल्स पढ़ाऊँगी तो आपसे उनका एक फंक्शन पूछ कर आगे मूव करेंगे। ओके, निम्रा ने कहा कि हम साइटोटॉक्सिक का रोल हमने हेपेटाइटिस में पढ़ा था। तो बेसिकली साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं, हमने हेपेटाइटिस में किस तरह से रोल पढ़ा था कि ये इंट्रासेलुलर जो होते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इंट्रासेलुलर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको डील करते हैं, ब्लड में नहीं। इंट्रा हेपेटाइटिस कैसे होता है, जो सेल्स वायरस है वो हमारे हेपेटोसाइट्स के अंदर मूव कर जाता है, वो ब्लड में नहीं है। तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ब्लड में हमें प्रोटेक्शन ज़रूर प्रोवाइड कर सकती हैं, बट कोई सेल के अंदर जब कोई वायरस या बैक्टीरिया चला जाता है तब एंटीबॉडीज़ अपना रोल नहीं परफॉर्म कर सकते। तब इंट्रासेलुलर प्रोटेक्शन जो है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो हम क्लियर कह सकते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का रोल किस में है, इंट्रासेलुलर प्रोटेक्शन में है। ओके निम्रा, जो आपने देखा, देखो आहिस्ता आहिस्ता आपने क्लियर किया, बट हम आपने एग्जैक्ट नहीं लिखा, बट आपने ये मुझे ज़रूर बता दिया कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का रोल जो है वो हेपेटाइटिस में, मतलब इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन में आपने लिखना था इंट्रासेलुलर प्रोटेक्शन। वो मैंने गेस कर लिया कि आपको कॉन्सेप्ट तो है ना। जी अदीना, आपकी लग गई है। चलें ठीक है क्लास, अभी तक बस यही लोग प्रेजेंट है ना, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके 14 लोगों की अटेंडेंस मैंने मार्क की है। चलें ठीक है क्लास, अगर ये कहते हैं तो ये मैं भी पीपीटी आपको शेयर कर दूँगी, बट जो आप लोगों के पास है बेसिकली कंटेंट सेम ही होता है। अब कोई भी ये नहीं कहेगा कि न्यूट्रोफिल्स के फंक्शंस डिफरेंट है।
ठीक है, जो उसके एक फंक्शन है वही उसके फंक्शन है। मैं पढ़ाऊँ या किसी ने भी पढ़ाया हो, फंक्शन ज़रूर होंगे, तो आपने एक एक दो दो फंक्शन इनके पढ़ लेने हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। जी मरियम शजर आपकी भी लग गई है, अटेंडेंस मैंने मार्क कर ली है। ये सारी हो गई टाइम हाँ लगा था।